Good morning, student. Yesterday I have told you about the narration, direct or indirect speech, and about the three roles. How to change the subject in reported speech. The subject of first person, second person, and third person. Now the fourth rule is if the reporting verb is in प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आया? यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का पोर्शन किस में रहेगा, प्रेजेंट के किसी टेंस में रहेगा या फ्यूचर के किसी टेंस में रहेगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है, ही सेज इट इज very hot in Allahabad. He says, अब देखिए यहाँ said नहीं है, क्या है, says है, यानी प्रेजेंट के टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस में है, प्रेजेंट के टेंस में है। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे he said that it is very hot in Allahabad। यहाँ पे हमें ईज को वाच करना था, इज एम आर सब ये सब वाज में बताएंगे आगे। ईज को वाच करना था, लेकिन ईज को वाज हम नहीं करेंगे। बाकी इधर जब हमने बनाया है, आपने देखा होगा जो भी मैंने बनाया पहले, तो यहाँ पे आर है तो वॉच कर दिया, यहाँ एम है तो वर्क कर दिया, लेकिन पास्ट जो प्रेजेंट में है उसको पास्ट में कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस में होगा, प्रेजेंट के टेंस में होगा या फ्यूचर के टेंस होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का आपका टेंस चेंज नहीं होता है। केवल अगर रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होगा यानी सेड में होगा तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। जैसे ये तो प्रेजेंट का है, मान लीजिए एग्जांपल ये रहे, ही विल से, क्या हो जाएगा, द स्कूल वर्क इज कंप्लीट। ही विल से द स्कूल वर्क इज कंप्लीट, तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही विल से दैट द स्कूल वर्क इज कंप्लीट। अब देखिए यहाँ भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, फ्यूचर के टेंस में है, तब भी आपका यहाँ पे ईज को हमने वॉज नहीं किया। तो जब भी ये ध्यान रखिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के किसी टेंस में हो या फ्यूचर के किसी टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट रूल इज इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन यूनिवर्सल ट्रूथ। यदि रिपोर्टेड स्पीच किस में हो, यूनिवर्सल ट्रूथ में हो, देयर विल बी नो चेंज इन इट्स टेंस, तो उसके टेंस में चेंज नहीं होता है। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ में हुआ, कोई भी सार्वभौमिक सत्य, जिस सत्य को आप बदल नहीं सकते हैं, जिस सत्य को आपको बदल नहीं सकते हैं, वो सार्वभौमिक सत्य जो सदा सत्य रहे है और आगे भी रहेगा, जिसको आप बदल नहीं सकते हैं, वो आपका होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे मान लीजिए फादर सेड द सन इज हॉट। यहाँ पे टेंस जो का त्यों लिखा जाएगा, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में लिखा जाएगा, क्योंकि सेड है फिर भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि पिता ने कहा कि सन क्या है, हॉट है। तो जो सन हॉट है ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको आप वी कांट चेंज इट, हम इसको बदल नहीं सकते हैं इस चीज़ को। ये नहीं कहेंगे द सन वाज हॉट, सन अभी भी हॉट है और आगे भी रहेगा हॉट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको बदला नहीं जा सकता है। ऐसी अवस्था में भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट रूल आपका क्या है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन हैबिचुअल ट्रूथ देयर विल बी नो चेंज इन इट्स टेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच क्या है आपका, हैबिचुअल यानी आदत संबंधी चीज़ें हैं, हैबिचुअल ट्रूथ है या नेचर ट्रूथ है, तो उसको भी आप बदल नहीं सकते हैं। जैसे ही सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, तो हमने क्या लिखा है यहाँ, ही सेड दैट, इसको भी हम जो का त्यों लिख देंगे, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर।
इसके टेंस में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इट इज़ द हैबिट ऑफ डॉग टू बार्क एट स्ट्रेंजर। ये उसकी क्या है, हैबिट है, आदत संबंधी बातें हैं कि वो अजनबियों को देखकर भौंकता है। तो इसको हम चेंज, आप उसके आदत को, उसके नेचर को, उसके हैबिट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे भी टेंस चेंज नहीं होगा, ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है ये रिपोर्टेड स्पीच आपका हैबिचुअल ट्रूथ हो, देयर विल बी नो चेंज इन इट्स टेंस, तो उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आपका रूल है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन हिस्टोरिकल ट्रूथ देयर विल बी नो चेंज इन इट्स टेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, हिस्टोरिकल ट्रूथ हो, द टीचर सेड India got freedom in 1947। ये आपका क्या है, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक सत्य है जिसको आप बदल नहीं सकते हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1948, ये नहीं कहेंगे ना, तो आप इसको जो का जिस टेंस में है आप उसी टेंस में इसको लिखेंगे। द टीचर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। इसको भी आप बदल ले सकते हैं, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसलिए ऐसी अवस्थाओं में टेंस चेंज नहीं किए जाते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, कोई मुहावरे आते हैं, कोई चीज़ आती है, तभी आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? ये वही चीज़ जो है फिर से लिखा गया है, जो मैंने नोट नंबर की प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो टेंस चेंज नहीं होगा, ये गलती से फिर से लिखा गया है। इतने नोट्स को आप लोग बना लीजिएगा। एक चीज़ और आपको हम बता दें, यहाँ पे जो टेंस चेंज कैसे होते हैं डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में, प्रेजेंट इन, ये कल मैं आपको बताऊँगी। आज आप मैंने जितना आपको बताया है उसको आप क्या करेंगे, उसको अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे, कोई दिक्कत होगी तो आगे आप हमसे पूछ लेंगे। ठीक है, थैंक यू।